दोस्तों, बजट पेश हो रहा है और ऐसे में एक एक कर बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ऐलान भी किए जा रहे हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। एआई को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। हालांकि इसको लेकर सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है, लेकिन एक बजट तैयार किया गया है। एआई को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट है और देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात जो है वो सरकार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ने वाला है, क्योंकि एआई दुनिया भर में बड़ी तेज गति के साथ विस्तार कर रहा है और इसमें भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। भारत भी अब इसको लेकर बजट तैयार कर रहा है। उद्यमियों को लेकर भी चर्चा की गई है, इसमें बात रखी गई है, घोषणा की गई है। उद्यमियों को लेकर क्या बात कही गई है, किस प्रकार की घोषणा है, शैलेंद्र सर मेरे साथ मौजूद हैं, वो उस पर बताएंगे। जी, देखा जाए ये बजट पेश करने से पहले कल ही निर्मला सीतारामन या प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा था कि ये जो बजट होगा ये विकसित भारत का बजट होगा। और आज वित्त मंत्री ने भी ऐसी ही घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगला 5 साल जो होगा, बजट पेश करने से पहले उन्होंने कहा कि अगला 5 साल जो होगा भारत के विकास के लिए बेहद अहम होगा। इसमें टेक्निकल एक्सीलेंस पर बहुत जोर दिया गया है। खासकर जो करेंट टाइम में जो एआई के क्षेत्र में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, हालांकि भारत सरकार काम कर रही है उस पर, लेकिन अब इसको और स्पीड अप करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। उन्होंने ये कहा है कि भाई 5 सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए। इसमें एआई की एजुकेशन के लिए 500 करोड़ के अलॉटमेंट की बात कही है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद इसमें 500 करोड़ जो इन्वेस्ट होगा, इसमें 3 नए एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा आईआईटीज को भी और इन्हांस किया जाएगा, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और उनका विस्तार भी किया जाएगा, ताकि ये हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। विकसित भारत के लिए 2000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बनेगा, जो आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका लक्ष्य यह है कि 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री हमेशा लक्ष्य रखा है, प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहते हैं कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो उसमें ये बड़ी भूमिका निभाएगी। रही बात कि इसमें उद्यमियों और उद्यमिता पर भी बड़ा जोर दिया गया है, स्टार्टअप्स पे बहुत जोर दिया गया है इस पर। और जाहिर है विकसित भारत का बजट है तो इसमें उस पर भी होगा। एमएसएमई कारोबार की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई है, ये इसमें रोजगार पर भी बहुत फोकस है। स्टार्टअप्स के लिए पहले 10 करोड़ तक का लोन अब तक था, अब उसे बढ़ा करके 20 करोड़ तक के लोन की व्यवस्था की गई है। माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है और पहली बार जो उद्यम शुरू करेंगे उनके लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन की भी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट में की है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी उन्होंने 2 करोड़ तक के लोन की घोषणा की है। तो जाहिर है कि इसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर बहुत जोर है और टेक्निकल एक्सीलेंस पर बहुत जोर है, एजुकेशन पर भी बहुत जोर है। बिल्कुल, और स्टार्टअप की बात अभी शैलेंद्र सर ने की है और स्टार्टअप को लेकर खासतौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार जो है वो खासा फोकस्ड नजर आई है। और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो 10 करोड़ का कर्ज यानी कि लोन देने की जो स्टार्टअप, अगर महिला स्टार्टअप करना चाहती है तो उसके लिए सरकार अपने खुले दिल से उनकी मदद भी करेगी, इस बात की भी इस पे घोषणा की गई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे और जो भी बड़ी घोषणाएं होंगी वो अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाएंगे।